सनातन धर्म में देवियों का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, हम अक्सर देवियों की तस्वीरें देखते हैं और लगभग सभी से परिचित भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी देवियों की तस्वीरें हैं जब उनको कोई देखता है, अक्सर कुछ ऐसे समुदाय के लोग भी हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनका ये रूप कैसे है। हालांकि एक ऐसा भी संप्रदाय है, वो ये मानता है कि सभी देवियों को, सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है देवी से हुई है, और पूरा ब्रह्मांड शाक्य समुदाय उसको ये मानता है। दोस्तों, लेकिन जब उन माताओं की, कुछ ऐसी माताएं, उनकी तस्वीर कोई देखता है, उनकी फ़ोटो देखता है, तो उसमें बहुत ही विचित्र चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। जैसे कोई माता ऐसी हैं जो श्री शिव जी पर खड़ी हैं, एकदम काले रंग की हैं। एक माता ऐसी हैं जिनके सर कटा हुआ है और उससे 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। एक विधवा के रूप में है। दोस्तों, इस तरह की जब चीज़ें एक आम आदमी देखता है तो उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या है, और कहीं ना कहीं उसके मन में इच्छा होती है, वो जानना चाहता है कि आखिर इन चीज़ों का क्या रहस्य है। दोस्तों, ये जो 10 महाविद्याएं होती हैं, ये वही महाविद्याएं हैं जिनकी शुरुआत श्री काली माता ने की थी, और जो पहली माता दिखती है काले रंग की, वो काली माता हैं। दोस्तों, इन माताओं की जो उत्पत्ति हुई थी प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जब विशेष परिस्थितियां हुई थीं, उसके द्वारा देवताओं की स्तुति हुई, देवताओं द्वारा स्तुति की गई, तो विभिन्न परिवेश में विभिन्न समस्याओं के जब पैकेज आ गए ब्रह्मांड में, तब इन देवियों की क्रमशः उत्पत्ति हुई थी। अब दोस्तों, इन देवियों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्तियां होती हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उससे चलती है। लेकिन दोस्तों, इन मंत्रों का दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए श्री शिव जी ने इन मंत्रों को किलित कर दिया था, और इन मंत्रों को हम दुर्गा सप्तशती, जो मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, उनमें देख सकते हैं। नवरात्र के अवसर पर इन महाविद्याओं की विशेष पूजा होती है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि 2 तो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं जो हम लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि। दोस्तों, ये तो होती ही है। साथ में 2 और नवरात्रि होती हैं, बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, उनको अप्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं, गुप्त नवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि रामबाण होता है। तांत्रिक जो है इसमें अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं, और इन महाविद्याओं की उपासना करने का, इनकी सिद्धि प्राप्त करने का गुप्त नवरात्रि सबसे अच्छा मौसम होता है। दोस्तों, ये नवरात्रि के 3 महीने बाद आता है, जो नवरात्रि पड़ती है उसके 3 महीने बाद। अब दोस्तों, ये जानते हैं, ये जो विभिन्न आकृतियों की, विभिन्न वेशभूषा की जो माताएं होती हैं, उनके रहस्य के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने जो 10 महाविद्याएँ हैं उनमें 5 महाविद्याओं को इस वीडियो में लिया है, और 5 विद्याओं को दूसरे भाग में आपको बताएंगे। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, पहले तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, जगत जगदम्बा, जगत जननी श्री दुर्गा जी के मस्तक से इन माताओं की उत्पत्ति हुई थी। जब माता दुर्गा राक्षसों से युद्ध कर रही थी, मधुकैटभ हैं और शुंभ निशुंभ, इस तरह के जो बहुत ऐसे भयंकर राक्षस थे जिनको ब्रह्मा जी या शिव जी द्वारा ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उनको कोई मार नहीं सकता था, इसलिए श्री माता जी को युद्ध में कूदना पड़ा था। अब दोस्तों, माता ने अपनी सहयोगियों के रूप में ये 10 महाविद्याओं की जो उत्पत्ति की, और साथ में जो 64 हमारी योगनियाँ हैं, इनकी भी उत्पत्ति माता की सहयोगिनी है। दोस्तों, इन 10 महाविद्याओं में सबसे पहली महाविद्या है काली, जिसको काली माता के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, काली जी के भी कई रूप हैं, जैसे शमशान काली, दक्षिणा काली, वो इसकी अलग मैंने वीडियो बनाई है, उसकी अलग जानकारी, लेकिन संयुक्त रूप से आप समझ सकते हैं काली जी के बारे में। अब दोस्तों, महाविद्याओं को जानने के लिए एक श्लोक भी है, जिससे हम सभी महाविद्याओं को आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्लोक है, काली तारा महादश महाविद्या शोषणी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता माताश्च धूमावती तथा बगुलामुखी बगुला सिद्ध विद्या मातांगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। दोस्तों, इस श्लोक से हमको 10 महाविद्याओं के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों, आइए आपको विस्तार में बताते हैं महाविद्याओं के नाम। दोस्तों, पहली जो महाविद्या है वो काली है।
दूसरी महाविद्या जो है वो तारा। दोस्तों तीसरी जो महाविद्या है वो शोषणी के नाम से जाने जाती हैं। दोस्तों चौथी जो महाविद्या है भुवनेश्वरी के नाम से जाने जाती हैं। और पांचवी महाविद्या छिन्नमस्ता के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों यही माता हैं, इनके सर से 3 धाराएं निकला करती हैं सर से। दोस्तों जो छठी महाविद्या है वो भैरवी, और 7वीं महाविद्या धूमावती। दोस्तों 8वीं जो महाविद्या है कमला के नाम से जानी जाती हैं, और 8वीं महाविद्या मातांगी के रूप में जानी जाती हैं, और 10वीं महाविद्या कमला के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों इन माताओं में सब कुछ सौम्य रूप की हैं, मतलब कुछ उग्र स्वभाव की हैं, और कुछ सौम्य उग्र दोनों हैं। जैसे काली माता सौम्य उग्र दोनों में आती हैं। दोस्तों इसे धूमावती हैं, ये बहुत ही उग्र स्वभाव की हैं, और इनकी साधना करना सबसे कठिन माना जाता है। अब दोस्तों काली माता जो हैं, बताया जाता है कि इन काली माता से ही सभी और देवियों की उत्पत्ति हुई है विभिन्न विभिन्न रूपों में। अब दोस्तों इनके काली माता के जो 4 हाथ हैं होते हैं, इस चारों हाथों में उन्होंने अलग अलग खड़क लगाया हुआ है, एक में कटा हुआ सिर है, एक हाथ अभय मुद्रा में है, और दोस्तों ये श्री शिव जी के ऊपर विराजमान हैं। अब दोस्तों जो माता हैं ये युद्ध भूमि में अक्सर दिखाई देती हैं या शमशान भूमि में दिखाई देती हैं, और ये तमोगुणी रजोगुणी दोनों गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। दोनों इन्होंने कई राक्षसों को मारने का कार्य किया, जैसे मधुकैटभ, महिषासुर, इस तरह के जो शंभ निशंभ इस तरह के जो राक्षस हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तार से इनको युद्ध में परास्त किया। दोस्तों जो दूसरी महाविद्या है तारा। दोस्तों जो तारा महाविद्या हैं वो काली जी से उत्पन्न, काली जी के बाद उत्पन्न हुई है। इनका पेट एकदम काली जी की मोटा है, मटके जैसा पेट है, और ये काली जी के मतलब समान दिखती हैं। और दोस्तों तांत्रिकों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माता होती हैं। और दोस्तों ये बहुत ही सिद्ध माता है। बंगाल में इनका एक मंदिर है, और बताया जाता है सती माता की जहाँ आंखें गिरी थी वहाँ पे जो तारापीठ है आज भी लाखों श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों अगली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों बताया जाता है कि ब्रह्मा जो महेश जब बहुत राक्षस परेशान कर लिए थे दोस्तों, तो इन्होंने उनका पूजा की थी, इनकी आराधना की थी। और दोस्तों जो बगलामुखी माता हैं उनकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी। और दोस्तों बहुत ही ये 16 वर्ष की हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। दोस्तों हमेशा ये 16 वर्ष की अवस्था में ही रहती हैं, और ये 16 कलाओं से युक्त मानी जाती हैं। इनका नाम शोषणी भी है। अब दोस्तों ये माता जो हैं ये हमेशा बताया जाता है कि ये जहाँ पे माता सती के वस्त्र गिरे थे वहाँ पे इनका मंदिर है, और उसी से वहाँ पे इनकी जो है आराधना की जाती है। दोस्तों अगली जो हमने माता ली है वो भुवनेश्वरी माता हैं। दोस्तों इनके नाम से ही लग रहा है कि भुवन मतलब पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड की जो देवी होती है उनको पूरा ब्रह्मांड इनके अंतर्गत आता है, या पूरा ब्रह्मांड की ये संचालन कर रही हैं। दोस्तों इस तरह की ये बहुत विचित्र माता हैं। दोस्तों अगली जो माता हैं वो हैं छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता इनके मस्तिष्क से, इनके सर से 3 रक्त की धाराएँ निकल रही हैं, और 2 धाराएँ जो हैं इनकी सहयोगिनियाँ उनका रक्त पी रही हैं, और 1 रक्त की धारा स्वयं इनके गले में जा रही है, शरीर में जा रही है। दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है, कथा के हिसाब से बहुत ही रोचक कथा है, कि एक बार श्री पार्वती जी स्नान करने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर इनकी सहयोगियाँ भी थी। तो उन सहयोगियों की कुछ माया ऐसी हुई कि सहयोग बहुत तेज़ भूख लगाई, तो इतनी तेज़ भूख लगी कि उनकी भूख सहन नहीं होती। उन्होंने माता से बार बार आग्रह किया, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो इधर जो पार्वती जी थी उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बहुत भयंकर रूप रखा और अपना सर काट करके उसमें 3 धाराएं उत्पन्न की। 2 धाराएं अपनी सहयोगियों को पिलाया, जिससे कि उनकी भूख शांत हुई, प्यास शांत हुई। और दोस्तों हालांकि माता का मकसद तो माया उत्पन्न करके छिन्नमस्ता माता का रूप स्वरूप प्रकट करना था। दोस्तों इस प्रकार श्री छिन्नमस्ता माता का प्रकट हुआ, और ये बहुत ही उग्र देवी हैं। दोस्तों एक जो रक्त की जो धार है वो इनके ऊपर जा रही है, खुद ये उसका जो सेवन करती हैं। और दोस्तों ये काम